ये कुछ तस्वीरें पहले इस वक्त आपको दिखा देते हैं। यशवंत सिन्हा जो कि आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, उसी की ये तस्वीरें, क्योंकि यशवंत सिन्हा का नामांकन राष्ट्रपति चुनाव के विपक्ष के कैंडिडेट के तौर पर आज ये प्रक्रिया पूर्ण करने वाले हैं। यानी यशवंत सिन्हा अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस वक्त की ये तस्वीरें, आज का दिन बेहद अहम, राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। विपक्ष के कैंडिडेट के तौर पर इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले। का चुनाव होना है 18 जुलाई को और इसके लिए तैयारियां दोनों ही खेमों की तरफ से बहुत मजबूत। यशवंत सिन्हा आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। इससे पहले 24 जून को एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और आज विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और इस बहाने कोशिश दरअसल ऑपोजिशन की यह है कि एकजुटता का भी प्रदर्शन किया जाए, विपक्ष एकजुट है एनडीए के खिलाफ, यह भी दिखाया जाए। यशवंत सिन्हा आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे और उसके लिए इस वक्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अभी तस्वीरों में आपको शरद पवार भी नजर आए थे। विपक्ष एकजुटता की कोशिश कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन का भी जिक्र लगातार हो रहा है। आज के दिन का खास चुनाव, क्योंकि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और विपक्ष इस मौके पर एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष की एकजुटता तस्वीरों में साफ दिख रही है। यशवंत सिन्हा अब से थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। 29 जून तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है और वोटिंग 18 जुलाई को होनी है। उससे पहले अभी तस्वीरें विपक्ष के कैंडिडेट की, राष्ट्रपति उम्मीदवार की, जो अपना नॉमिनेशन अब से थोड़ी देर में फाइल करने वाले हैं। और आइए आपको लगातार जानकारी इससे जुड़ी दे देते हैं, क्योंकि सवाल यह है कौन बनेगा राष्ट्रपति, किस किस की मौजूदगी यशवंत सिन्हा के नामांकन के दौरान। और जिस एकजुटता की शक्ति प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक चेहरा ममता बनर्जी का है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और इस तरह से विपक्ष के बड़े चेहरे आपको एक साथ इस मौके पर नजर आएंगे। विपक्ष की कोशिश एकजुटता दिखाने की, अपनी ताकत दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन के जरिए। और यशवंत सिन्हा क्योंकि संसद भवन पहुंच चुके हैं, उनसे उसके बाद आपने देखा शरद पवार पहुंचे, अभी आपने देखा राहुल गांधी यहां पर पहुंचे। यानी थोड़ी देर में यशवंत सिन्हा अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने। बड़ी मैसेजिंग देखिए, यशवंत सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं, शरद पवार उनके ठीक बगल में और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष के बड़े चेहरे आज इस मौके पर, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं संसद भवन और औपचारिकता बस अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी संसद भवन के भीतर नॉमिनेशन फाइल करने की। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बगल में राहुल गांधी, यशवंत सिन्हा मौजूद हैं और शरद पवार के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला, जयंत चौधरी, यानी पूरा ऑपोजिशन जो है वो एकजुट नजर आ रहा है नॉमिनेशन फाइलिंग के इस मौके पर। अखिलेश यादव को हम तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा सुधींद्र कुलकर्णी इस वक्त यशवंत सिन्हा से कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो कि पहले बीजेपी के नेता थे और केंद्र में मंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी का दामन छोड़ा, टीएमसी ज्वाइन की। थोड़े दिनों पहले उन्होंने टीएमसी पार्टी छोड़ दी थी और अब ऑपोजिशन ने संयुक्त रूप से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और आज वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और पूरा विपक्ष हम देख रहे हैं एकजुट नजर आ रहा है। वहां से क्या जानकारी और आप दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, तमाम जो विपक्ष के नेताओं का के जमा होने का समय 12 बजे निर्धारित किया गया था और लगभग
16-17 राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 12:15 पर यानी कि अब से करीब 10 मिनट के बाद नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यानी 12:15 पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। उसके तुरंत बाद 12:45 पर महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वहां पर माल्यार्पण करेंगे। 12:55 पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है वहां पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद ये तमाम नेता विजय चौक पर आएंगे जो पार्लियामेंट से नजदीक में है और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रजनीश, ये शक्ति प्रदर्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जल्दी से मैं चाहूंगी कौन कौन मौजूद है अंदर। तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप बताइए कौन कौन अंदर मौजूद है, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता की ये बड़ी तस्वीर राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले। देखिए, बड़े नेताओं में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अखिलेश यादव को देखा जा सकता है। जयंत चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरह से जो ममता बनर्जी ने जो पहली बैठक बुलाई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुंचे थे, लगभग वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सीपीआई सीपीएम के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा डीएमके के टी आर बालू को यहाँ पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल से मनोज झा की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जो गैर बीजेपी राजनीति करते हैं और कांग्रेस के साथ वो बेशक विचारधारा के स्तर पर उनसे डिफरेंशिएट वो करते हो, लेकिन अच्छा रजनीश, टीआरएस के बारे में ये खबर थी कि टीआरएस क्योंकि सपोर्ट कर रही है इसलिए टीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटी रामाराव, जो कि तेलंगाना में मंत्री भी हैं, वो भी मौजूद होंगे। वो भी पहुंचे हैं क्या? देखिए, अभी तक उनको देखा नहीं गया है, लेकिन टीआरएस की ओर से बैठकों में शामिल नहीं होने की बात सामने आई थी। लेकिन आज जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, इसलिए अभी तक वो स्थिति साफ नहीं हुई है कि टीआरएस इसमें शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन सूत्र ये बता रहे थे कि टीआरएस के नेता जो केटीआर हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। हो सकता है अगले कुछ मिनटों में वो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन इस वक्त उनको संसद भवन में देखा नहीं गया है। जी आगे जल्दी से बताएं रजनीश, आप जानकारी दे रहे थे विपक्ष का क्या कार्यक्रम इसके बाद, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद? देखिए, 12:15 पर नॉमिनेशन फाइल करना है और ये माना जा रहा है कि 20 से 25 मिनट का ये प्रक्रिया होगा और उसके बाद ये तमाम नेता जो हैं यशवंत सिन्हा के साथ महात्मा गांधी की जो मूर्ति है संसद भवन के गेट पे वहां पर पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास जाने का कार्यक्रम है। 12:55 पर वहां 5 से 7 मिनट तक ये तमाम नेता जुटे रहेंगे। वहां पर एक फोटो सेशन होगा और उसके बाद ये तमाम लोग विजय चौक पर आएंगे, जहां पर मीडिया उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि भीतर तमाम निजी चैनलों को अनुमति नहीं दी गई है। तो तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो विजय चौक पर इंतजार कर रहे हैं। 1:10 का समय दिया गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और रजनीश रंजन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है फॉर्म फिलअप कर दिया गया है और नामांकन दाखिल कर दिया है यशवंत सिन्हा ने, और इस वक्त तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और थोड़ी देर में और जानकारी नामांकन को लेकर देंगे। लेकिन अगर हम ऑपोजिशन के प्रोजेक्शन की बात करें, क्योंकि यशवंत सिन्हा एक न्यूज एजेंसी से बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं तो राजनीतिक विरोधियों को निशाना जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां बना रही हैं, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को हम तत्काल प्रभाव से खत्म कर देंगे। प्रोजेक्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है ऑपोजिशन? देखिए, जहां तक यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का सवाल है, निश्चित तौर पर उनके जीतने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि बेशक सत्ता पक्ष के पास जरूरी विधायकों और सांसदों के मूल्य की कीमत नहीं थी, लेकिन बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने, जैसे जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले ये दल हैं, उन्होंने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो सत्ता पक्ष का बहुत भारी है। बिल्कुल, थोड़े से रजनीश नंबर कम होने के बावजूद देखा बीजेपी काफी मैनेज हुई है दलों को अपने साथ लेने में। और दूसरी तरफ अगर नंबर्स की बात की जाए, कांग्रेस के पास कितने विपक्षी दल हैं जो साथ खड़े हुए अभी आज इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त लगभग 16 या 17 राजनीतिक दल हैं जो
यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का इनिशिएटिव भी नहीं है, इसलिए सीधे सीधे ये कांग्रेस के साथ खड़े होने या न होने के सवाल से अलग इसको समझा जा सकता है कि इसका इनिशिएटिव पहले ममता बनर्जी ने लिया, उसके बाद शरद पवार को ये जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले भी नहीं रही थी और कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई प्रयास भी नहीं किए। लेकिन आज जो मौजूदगी है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष का एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हुए हैं। इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, डीएमके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से तमाम अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग राज्यों में जो राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर कमोवेश दिखाई दे रही है। लेकिन ये मौजूदगी गारंटी नहीं है। और बिल्कुल रजनीश, और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके नामांकन के वक्त की तस्वीरें एक तरफ आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ अब जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता एनडीए के मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने थे। इसलिए आप द्रौपदी मुर्मू के अगल बगल आप इन दोनों नेताओं को देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया था और अब यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको बड़ी महत्वपूर्ण हम दिखा रहे हैं और एनडीए की उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके नामांकन में जेडीयू और बीजेडी के नेता भी शामिल हुए थे। जाहिर है क्योंकि ओडिशा से आती हैं तो नवीन पटनायक ने सबसे पहले समर्थन का ऐलान किया, जो बीजेडी के चीफ हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस के चीफ हैं, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। और यहां पर अगर हम बात करें ऑपोजिशन के खेमे की, तो टीआरएस को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। देखना यह होगा कि टीआरएस के कोई बड़े नेता आज यशवंत सिन्हा के नामांकन के दौरान नजर आए हैं या नहीं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू का नामांकन और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा के नामांकन की प्रक्रिया जो संसद भवन में इस वक्त चल रही है, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रक्रिया अभी इस वक्त जारी है और उसके बाद विपक्ष का एक शक्ति प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा। रजनीश भी हमारे साथ है। रजनीश, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और साथ ही यशवंत सिन्हा का वो भी बयान कि राष्ट्रपति भवन में एक और रबर स्टैंप पाया तो विनाशकारी होगा। जाहिर बात है, बयानों के जरिए एक तरह की पोस्टरिंग की जा रही है। तमाम विपक्षी दलों का इस वक्त साथ में मौजूद होना एक तरह की पोस्टरिंग की जा रही है। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टी यानी द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा, कितना समर्थन अभी की स्टेट में नजर आ रहा है दोनों के पास, एनडीए उम्मीदवार और विपक्ष का उम्मीदवार? एनडीए के उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है। पूरी केंद्र सरकार उनके साथ है। बीजेपी की ही अगर आप बात कर लें तो लगभग देश के लगभग सभी राज्यों में, 2-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, 5 राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है। लोकसभा में उनके पास 303 का आंकड़ा है, राज्यसभा में उनके पास बहुत अच्छी स्थिति है और उनके सहयोगी हैं, एनडीए की बहुत सारी पार्टियां हैं। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है, बीजू जनता दल को मैनेज किया है, वाईएसआर कांग्रेस को मैनेज किया है, इसके अलावा झारखंड की जो सरकार है जेएमएम, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू और उसी समूह से, उसी जाति से, उसी वर्ग से आती हैं जिसकी राजनीति हेमंत सोरेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक दबाव होगा। तो इन तमाम राजनीतिक दलों को अगर सत्ता पक्ष ने मैनेज किया है अपने उम्मीदवार के पक्ष में, तो उम्मीदवारी तो बहुत मजबूत नजर आ ही रही है। दूसरी तरफ और सब बड़ा क्रेडिट उसमें उस नाम का जाता है यानी द्रौपदी मुर्मू, जिनको चुना गया है एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर। और जाहिर बात है आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं अलग अलग राज्यों में। ऐसे में काफी हद तक उस नंबर गेम में बीजेपी अपने आप को अभी तक मैनेज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव होना अभी बाकी है और राष्ट्रपति कौन होगा ये भी अभी चुनाव होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।